गजब मैथ्स के माध्यम से फिर एक बार आप सभी से मुलाकात हुई है। आज का मुद्दा हमारे लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की, सर हम लोग लेट ज्वाइन हुए, आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो सर प्लीज थोड़ा सा एक अच्छा सा रिकैप दे दीजिए। हम ट्राई करेंगे 21 फॉर्मूलाज, 2 ATM और कुछ क्वेश्चंस के साथ ये लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बेसिक है, इफ यू हैव साइन 30, तो आपको पता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ। ये हमारा 11th स्टैंडर्ड था। 12th स्टैंडर्ड में आते आते क्या हो जाता है, साइन इनवर्स हाफ। एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, 30 डिग्री। बेसिकली साइन इधर आ गया तो उसको बोलते हैं साइन इनवर्स हाफ। मैं ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम इसको इस तरीके से अप्रोच करें। साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या हो गया, साइन के कौन से एंगल पर हाफ आता है। सो आंसर इज 30 डिग्री। क्लियर है। ऑब्वियसली हम लोग अब बड़े हो चुके हैं तो विल टॉक इन इंग्लिश। व्हेन आई से टॉक इन इंग्लिश, हम लोग 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, π/6। क्लियर है। तो साइन इनवर्स हाफ इज π/6। पर उसको लिखना कैसे है एग्जाम में, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि साइन इनवर्स हाफ आपसे पूछा है, तो साइन इनवर्स हाफ है तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/6। ये साइन इनवर्स साइन आप कैंसिल जरूर करेंगे, बट कहाँ करेंगे, मन में। यहां आपने कैंसिल किया, वहां टीचर ने भी पूरा कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऐसे कैंसिल होता नहीं है। तो ये मन में आपने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, सिर्फ π/6। ये सेम क्वेश्चन मैंने 1952 में पूछा था, आपको याद है। आपको कैसे याद होगा, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं पिछले जन्म का मुझे सब कुछ याद रहता है। तो उस टाइम भी हम एक प्रोफेसर थे, हमारे नीचे पूरा डिपार्टमेंट था मैथ्स का, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, एट द एज ऑफ 32 इटसेल्फ, राइट। तो उस टाइम पे एक बच्चे को जब ये पूछा गया तो एग्जाम में उस बच्चे ने आंसर लिखा 2130 डिग्री। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ 2130 डिग्री पे भी क्या साइन की वैल्यू, लाइक साइन का जो एंगल है 2130, उस पे हाफ आता है। अगर ये राइट है सही में, तो फिर तो मुझे उसको मार्क्स देने पड़ेंगे उस बच्चे को। बट अगर रॉन्ग है तो मैं मार्क्स नहीं दे सकता। तो मैंने चेक किया, हाँ भाई साइन 2130 डिग्री कितना होता है, 2130 डिग्री कितना होता है, हाफ नहीं होता है सर, नहीं होता है, माइनस हाफ होता है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है और 2190 डिग्री था, तो वहां पे क्या होता है, हाफ होता है, राइट। अब उस बच्चे को मुझे मार्क्स देने पड़ेंगे। पर मैं यही भी चाहता हूं कि ऐसे फिर बच्चे मेरे साथ मस्ती ना करें। कल कोई करोड़ों में कोई आंसर लिख के आएगा तो मैं क्या करेगा, ऐसे घुमाते रहेंगे क्या, ऐड शुगर टू कॉफी में जाके चेक करेंगे कि हाँ भाई इस एंगल पे हाफ आता है कि नहीं आता है। सो टू अवॉइड दैट 1952 में मैंने एक बिल पास कर दिया। वो बिल क्या पास किया मैंने, कि जो भी एंगल होगा, लाइक साइन इनवर्स हाफ है, साइन के कौन से एंगल पर हाफ आता है, वो एंगल हैज टू बी 2 कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट्स। आजू बाजू वाले 2 क्वाड्रेंट्स होने चाहिए। ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वाड्रेंट सब में रहेगा। पूछो क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, नेक्स्ट tan cot पॉजिटिव, नेक्स्ट cos एंड sec पॉजिटिव। तो फर्स्ट सब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। अब अगर मैं साइन की बात कर रहा हूं तो साइन में तो क्या होता है, पॉजिटिव यहाँ आता है, यहाँ नेगेटिव नहीं आता, यहाँ क्या आता है, साइन पॉजिटिव। तो मुझे ये सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा ताकि इन दोनों में सारी साइन की वैल्यूज कवर हो जाए, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। देखो कॉन्जिक्यूटिव क्वाड्रेंट्स हैं आजू बाजू वाले। कॉस के लिए कौन से लूंगा, ये दो नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। मुझे कौन से लेने पड़ेंगे, ये दो, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। टैन के लिए हम लोग वही फॉलो करेंगे जो साइन के लिए कर रहे थे, ये दोनों, समझ गए। कॉट के लिए फिर से ये दोनों, कोसेक के लिए ये दोनों, सेक के लिए ये दोनों, बारी बारी जैसे अपने चलते थे ना वो 10th स्टैंडर्ड में। अरे वो जो नहीं होता था 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, फिर उल्टा लेते थे कॉस में, फिर टैन का लिखते थे तो उल्टा लेते थे कॉट में, फिर कोसेक का लिखते थे उल्टा लेते थे सेक में। याद है ना आपको, हाँ। तो इसी वजह से मैंने जब एक फॉर्मूला बनाया तो इस प्रकार से बनाया कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा जरूर कहलाएगा बट ओनली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -90 टू 90। पूछो क्यों, क्योंकि 90 पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1, -90 पे मिनिमम वैल्यू यानी कि -1। समझ गए, उसके बीच में सारी वैल्यूज कवर हो गई।
कॉस के लिए मैं लास्ट क्वाड्रेंट नहीं ले सकता हूं, फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉस खुद क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर क्या आएगा, 0 से पाई। समझ गए आप? अच्छा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि tan के लिए क्या होने वाला है, tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, -90 से +90 एंड बोथ नॉट इंक्लूडेड। -90 एंड +90 इंक्लूड नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो लास्ट ईयर हम डोमेन रेंज करके कुछ पढ़ा करते थे। डोमेन में जब कभी हम रियल नंबर मेंशन करते थे तो हमारा वो होता था -∞ से +∞। इंफिनिटी एंड -∞ आर नॉट इंक्लूडेड। हम ये वाला ब्रैकेट भी यूज करते थे। कौन सा करते थे? राउंड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट्स। अब अगर इंफिनिटी डोमेन का पार्ट नहीं है तो अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछने नहीं वाला है कि tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, तो आंसर क्या नहीं आने वाला कभी भी, 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं आने वाला, इसलिए कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला। समझ गए? फॉर द सेम रीजन, सिंस इंफिनिटी इज नॉट पार्ट ऑफ अ डोमेन, π/2 will not be part of range. Okay. Next, cot inverse, cot theta. Theta belongs to what? 0 to pi. Next, cosec inverse, cosec theta. Theta belongs to what? Obviously cosec के लिए हम लोग वही प्रेफर करेंगे साइन के लिए किया था, यानी कि -90 से +90, बट उसमें हम एक वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे। पूछो कौन सी? पूछो तो सही, अरे जोर से पूछिए। हाँ, 0। पूछो क्यों? क्योंकि कोसेक 0 क्या होता था, इंफिनिटी, और इंफिनिटी डोमेन का पार्ट नहीं होता, इसलिए 0 कभी रेंज का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? सिमिलरली सेक के लिए क्या होगा, अब π/2 क्यों माइनस हुआ, सबको समझ आया ना? sec π/2 अगेन क्या होता है, इंफिनिटी। क्लियर है ना? इसलिए π/2 कभी भी रेंज का पार्ट नहीं होगा। ये 6 फॉर्मूलाज है गाइस। कितने? 6। काफी महत्वपूर्ण है। टोटल 21 फॉर्मूलाज है। कितने हैं? 21 फॉर्मूलाज। आप ये 6 लिख सकते हैं, और ये 6 मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट पेज में भी लेके आएंगे साथ में। देखिए टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए हमें, राइट? देख रहे हैं आप, हम यहाँ लेके आए इनको, और इनको हम यहाँ पे पढ़े रहने देंगे। थोड़ा आपको कभी कभी हो सकता है इसको जरूरत करने यूज करने की जरूरत पड़े तो जूम करके देख लीजिएगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक ही पेज में 21 फॉर्मूलाज आपको समराइज करके दे दें, तो आपको भी मजा आएगा ना। गजब मैथ्स के माध्यम से आप मजे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चीन टपाक डम डम, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे इट गोज विदाउट सेइंग गाइस कि अगर उल्टा हो, जैसे साइन इनवर्स x हो, यहाँ क्या था ना, साइन इनवर्स साइन थीटा था, यहाँ साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे आपको x लिख देना और सोचना समझना कुछ भी नहीं है कि भाई क्या रेंज है क्या नहीं है, वहां आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे उल्टा हो तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं फॉर्मूलाज में काउंट भी नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? फाइन, हटा देते हैं इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, साइन इनवर्स -x। अच्छा, अगर इसको हिंदी में हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे करेंगे? साइन के कौन से एंगल पर -x आता है? अब साइन के एंगल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड हम लेते नहीं क्योंकि वहां पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वी हैव टू टेक द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या है? या तो आप ऐसे 180, ऐसे 360, फिर ऐसे जाओ, या तो डायरेक्ट यहां से नीचे चले जाओ। अरे इधर जाने की जगह इधर चले जाओ। तो इधर जाने का रास्ता क्या है? बेसिकली माइनस साइन बाहर ले लीजिए और लिख दीजिए साइन इनवर्स पॉजिटिव x, तो एंगल जो हो जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, बेसिकली गोइंग इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल्सो cos इनवर्स -x की बात करूं तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बच्चा जानता है कि आंसर कहां से कहां तक आना चाहिए, 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री के बीच, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा कहां,
सेकंड। वैसे थर्ड में भी होता है, बट मैंने बिल पास किया था 1952 में, 2 कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट चाहिए, आजू बाजू वाले। तो फर्स्ट है तो उसके साथ क्या होगा, सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता फिक्स है, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 पाई माइनस थीटा। थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह माइनस x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव x। गॉट इट। वैसे ही बेसिकली आप ये समझ गए ना, ये जो माइनस 90 से 90 है उनमें सब में बाहर क्या आएगा, माइनस। और जो 0 से 180 है उन सब में क्या आएगा, पाई माइनस। आपको समझ आया? तो मुझे बताओ tan में क्या आएगा, बाहर माइनस आएगा कि पाई माइनस करना पड़ेगा, बाहर माइनस आएगा। वेरी गुड यार, आप लोग समझ गए। कितना अच्छा लगता है जब एक बच्चा अच्छे से समझ जाता है, फीलिंग ये अलग होती है। अच्छा, कोसेक में क्या होगा, बाहर माइनस। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे। सेक में क्या होगा, बाहर माइनस आएगा, पाई माइनस होगा क्योंकि 0 से पाई है। वेरी गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव। समझे? अगर अच्छे से बताना हो तो देखो ये और फिर वैसे ही नेगेटिव वाले पाई माइनस वाले ये रहे। समझ गए ना आप? कूल है। 6 और 6 कितने होते हैं गाइस, 12। राइट। अब मैं क्या करेंगे पता है, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, किया, कॉपी करेंगे और यहीं पे पेस्ट कर देंगे और यहां लेके आएंगे। अरे सिलेक्ट कर लिया था तो पेस्ट करने की क्या जरूरत है यार, कसम से कभी कभी मुझे भी फील होता है कि यार मैं स्मार्ट क्यों नहीं हूं। टेक्नोलॉजी थोड़ी वीक है हमारी, बट ठीक है। अब जब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था, खाली उसको छोटा करके यहाँ लगाना था, मैंने कॉपी पेस्ट किया, पता नहीं क्यों क्या हुआ। ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। 12 फॉर्मूलाज हो चुके हैं, 9 मोर टू गो। हम करवा देंगे, यकीन मानिए। अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की। आप जानते हैं, मैं जानते हैं, ये पाई बाई 2 होता है। पूछो क्यों? अगर मैं एक्स फिक्स ले लूं 1/2 तो साइन के कौन से एंगल पर 1/2 आता है? जोर से बोलना पड़ेगा। 60। हाँ, 30 डिग्री। कॉस के कौन से एंगल पर हाफ आता है? 60। और 30 प्लस 60 कितना होता है? 90। क्योंकि साइन और कॉस 30 पे 90 था, 45 पे सेम वैल्यू थी, 0 और 90 पे सेम वैल्यू थी, 90 और 0 पे सेम वैल्यू थी, 30 और 60 पे सेम थी, 60 और 30 पे सेम थी, यानी कि दे वर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ये x सेम रहता है तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमेशा क्या होगा? 90। वैसे ही कौन थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x, उसमें भी हमेशा क्या होगा? पाई बाय 2। सिमिलरली नेक्स्ट गाइस, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे x की रेंज क्या होगी। देखो ऑब्वियसली x -1 से 1 होगा फर्स्ट वाले केस में। उसका रीजन है क्योंकि उसके बियॉन्ड जा भी नहीं सकता है। साइन इनवर्स 2 कोई पूछेगा नहीं कि साइन के कौन से एंगल पे 2 आता है। 2 कभी नहीं आता है गाइस, 2 कभी नहीं आता है। आप समझ रहे हैं ना? सो हमें बाजू में लिखने की जरूरत ही नहीं है कि डोमेन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा बनेगा नहीं, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो अब हम समझदार हो चुके हैं। आप समझे ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? कितने हो गए फॉर्मूलास? 6 12 और 3 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 6 फॉर्मूलास। मुझे पता है ये सब नहीं दिख रहा, आई अंडरस्टैंड गाइस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई रियली डोंट माइंड, क्योंकि ये सब मैंने लिखा है पहले, अभी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है इन सबको। लो भाई, फिर भी थोड़ा सा हम बड़ा कर देते, दिखे तो ठीक है, वरना कलर नहीं दिख रहा है, ग्रीन वाला, येलो दिख रहा है।
पर्पल दिख रहा है, ठीक है सर, वी विल गो बैक टू द, इस बार तो व्हाइट ही लेंगे, व्हाइट को क्या आप कर लेंगे। ओके मूविंग ऑन सर जी। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक्चुअली देखा है तो उसकी कंडीशंस के हिसाब से तो गिनती नहीं इतने फॉर्मूलाज हैं, बट मैंने ना उसको कट शॉर्ट करके 3 में कन्वर्ट किया है। ये 3 आप समझ गए तो लाइफ जिंगल आला। हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy, xy should be less than 1। हम वो सारे केसेस ले रहे हैं जिसमें x और y ऑब्वियसली क्या है, पॉजिटिव। x और y क्या है, पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो जाए तो tan इनवर्स नेगेटिव x, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, फिर ऑटोमेटिकली x पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ केस ही वही ले रहे हैं जिसमें x और y क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर यही सेम फॉर्मूला हो तो पाई ऐड हो जाएगा, we'll have to add pi। अगर तो गाइस xy की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर तो xy की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। सो ये दो फॉर्मूलाज हो गए। इसके साथ साथ एक तीसरा फॉर्मूला ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये लास्ट ईयर के वो जो मैजिकल फॉर्मूला थे ना, उससे इंस्पायर्ड है। अरे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b का फॉर्मूला याद है। व्हाट डू यू मीन बाय नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन। NC का मतलब क्या है, नो कंडीशन एट ऑल, बट ओनली व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। तो आप केसेस भी वही वाले लेंगे। क्लियर है गाइस? कितने फॉर्मूलाज हो गए भाई? ये 3 है, these are 3 formulas, so 18 हो गए। वेरी गुड। नहीं, सिर्फ 3 और बचे, only 3 more to go। ठीक है, और वो इसी से डिराइव्ड है गाइस। पूछो कैसे? हम बतलाते हैं। अगर y को भी मैं x से रिप्लेस कर दूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, किसी भी बच्चे से पूछ लेना, वो हमेशा एक ही आंसर देगा, 2 चॉकलेट्स। तो यहां से हम बना रहे हैं 2 tan इनवर्स x, और उधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस x 2x अपॉन 1 माइनस x इंटू x, x स्क्वायर। Obviously one condition, that is x square should be less than 1, क्योंकि x into x, that is x square should be less than 1। इतना क्लियर गाइस? Are you sure? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके थोड़े बचपन में जाया जाए, 10th स्टैंडर्ड। मेरे मन में एक विचार था कि 10th स्टैंडर्ड में हमने कुछ पढ़ा है तो हम वो देख लेते हैं। देखिए अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का। तो मेरा मंतव्य ये है कि जितने चैप्टर हम लोग करेंगे ना, सबका एक ऐसे ही प्यारा सा थियोरी प्लस कुछ क्वेश्चंस के साथ वन शॉट बनाएंगे। फिर जब ये सब खत्म हो जाएंगे सारे चैप्टर्स, उसके बाद हम लोग फिर से सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर सॉल्व किया करेंगे। तो क्या गजब हो जाएगा ना आप लोग का प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए। तो ठीक है ना, गजब, चिन टपाक डम डम। हम है ना इसको है ना सिर्फ और सिर्फ मंथली बेसिस पे 200 या 250 में सेल कर देंगे आपको। ठीक है, आप देख लीजिए उस पर। ओके, आपका बहुत भला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, मेरे मन में जैसे मैंने कहा कि एक विचार सा आ रहा था, कि अगर tan इनवर्स ये जो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको मैं नाम दे दूं अल्फा। क्या नाम दे दूं? अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? आपको समझ आ रहा है? इनवर्स वहां जाएगा तो tan हो जाएगा। अरे हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी जो भी है। तो ये अल्फा है, तो tan अल्फा इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, अरे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस। अच्छा, तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां क्या मिलेगा? अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, साइन अल्फा कितना हो जाएगा?
2x अपॉन cos अल्फा कितना हो जाएगा? यहां से अल्फा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स समथिंग। तो आप कह रहे हैं कि अल्फा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x अपॉन, और यहां से अल्फा क्या हो जाएगा गाइस? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, करेक्ट। ये अल्फा है, ये अल्फा आया है, ये भी अल्फा आया है, ये अल्फा है, ये अल्फा आया है, ये भी अल्फा आया है। अल्फा 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 तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि देखा जाए, समझा जाए, माना जाए तो आप ये बोलेंगे सर सब हमने कॉपी कर लिया है, कुछ ना हो तो पीछे जाना, वापस से कॉपी कर लेना। बट आपको पता है कि ये क्या था? अल्फा। तो ये भी क्या आया है? अल्फा। और क्या है अल्फा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? समझ गए? तो देखा जाए तो 2 tan x के 3 फॉर्मूला हो गए, सबकी कंडीशन है x स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। गजब, मैथ्स के माध्यम से हमने टोटल 21 फॉर्मूलाज कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये लिख लिया हो तो अच्छी बात है, वरना पॉज करके तो लिख ही लिया होगा, कोई टेंशन नहीं है। इसको हमने हटा दिया, ये सिर्फ आपके डेरिवेशन के लिए था, ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें आपको वो आना चाहिए डेरिवेशन। गाइस मेरे ख्याल से 20 फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं, 21 फॉर्मूलाज एक साथ लिखे हुए हैं, और क्योंकि सेट ऑफ फॉर्मूलाज है तो मैं आपके लिए कुछ कर देते हैं अच्छा सा, ताकि आपको ये पेज बहुत पसंद आ जाए। देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, हम ये 3 है, ये भी कितने हैं? 3। ये कितने हैं गाइस एक साथ? 6। ये कितने थे एक साथ? 6। ये कितने थे? आपके लिए अलग से ब्रैकेट में बना दिए हैं। 21 दिख रहे हैं आपको? कितने प्यार से दिख रहे हैं, कितने अच्छे से दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप? इसके साथ साथ 2 एटीएम्स हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है सर आप कुछ भी हो जाए वो कलर मत यूज करना, पिंक रेडिएट होता है, पर हम चाहते हैं कि रेडिएट हो, रेड हो या पिंक क्या फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया, चलो फिर तो अच्छी बात है। गाइस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक शॉर्ट ट्रिक टाइप है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया हम बताते हैं। देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स को हम अल्फा नाम देते तो साइन अल्फा क्या होगा गाइस? एक्स, राइट? नीचे क्या हो जाएगा? 1। अब आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बच्चा जानता है कि अगर यहाँ अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा उस हिसाब से? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अल्फा क्या मिलेगा गाइस? कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप भी जानते हैं कि अल्फा ये है, अल्फा ये है, ये दोनों इक्वल है, हमने वही तो लिखा है। सो बेसिकली ट्राइंगल के थ्रू हमें ये मिलता है, बट ये दो, ओनली दीज टू आर टू बी मेमोराइज्ड। दैट इज व्हाई द नेम, द वर्ड we are looking for is ATM, add to memory concept। ये आपके पूरे चैप्टर की थियोरी है। इसके अलावा मैं आपको एक भी फॉर्मूला और नहीं कराऊंगा और सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम वेट कर रहे हैं एक स्टूडेंट का जो यहाँ पर 1 बजे आने वाले हैं। अभी हो रहे 12:50, 10 मिनट का एक छोटा सा पॉज ले लें सर, के बाद हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। टी शर्ट आपको चेंज लग रही है, सब कुछ एआई का कमाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने 21 फॉर्मूलाज देखे और 2 एटीएम्स देखे, आपने वो कर रखे हैं, राइट? सो वी वर लेफ्ट विद क्वेश्चंस। हाउ अबाउट वी सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस π/6। अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि cos इनवर्स अगर नेगेटिव होता है तो फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव।
पॉजिटिव यानी कि क्या हो जाएगा √3/2। आपको पता ही होगा ये कॉस इनवर्स नेगेटिव होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव, कॉस में सेक में कॉट में पाई माइनस होता है, साइन टैन कोसेक में क्या होता था माइनस साइन बाहर आता था। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब आप बताइए हमें कॉस में √3/2 कब आता है? सबको पता है कब आता है, π/6। अच्छा, cos इनवर्स π/6 इज π/6 माइनस π/6 प्लस π/6 कैंसल, विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, cos पाई माइनस π/6 प्लस π/6 कैंसल कैंसल cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। एनी प्रॉब्लम? ऑल गुड सो फार, ऑल गुड, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां पर, अजीब सा क्वेश्चन है, देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। tan इनवर्स -1/√3, तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 रहेगा आपके पास। cot इनवर्स 1/√3 एंड देन वी हैव tan इनवर्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बचपन में पढ़ा था जब हम छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे। हाँ सर। अच्छा, अब 1/√3 आता कब है tan में, आपको पता है π/6। वैसे ही कॉट में 1/√3 कब आता है π/3। और यहां पर tan इनवर्स नेगेटिव समथिंग होता है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो tan इनवर्स sin π/2 विच इज 1, sin 90 डिग्री 1 होता है, आपको पता ही होगा। बहुत बढ़िया, यहां पर tan इनवर्स tan गया, बचा क्या -π/6, क्या बचा π/3, राइट। एंड ओवर हियर यू नो, आई नो, वी ऑल नो क्या होने वाला है, π/3 माइनस π/6 इज π/6 माइनस π/4। एलसीएम लेना आता है क्या आपको, क्या हो जाएगा एलसीएम -π/12, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 2π माइनस 3π माइनस π/12। एनी प्रॉब्लम? ऑल गुड। इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग में इजी होते हैं, फिर हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे इसका। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इवैल्यूएट cot sin इनवर्स cos tan इनवर्स। हम कर देंगे गाइस, नॉट टू वरी। cos tan इनवर्स 1 को लिखा जा सकता है tan π/4, हाँ के ना, हाँ के ना, कोई प्रॉब्लम? cot sin इनवर्स cos, क्या बचेगा π/4। cos π/4 कितना होता है 1/√2। सो अगर मैं 1/√2 लिख दूं तो बचेगा क्या sin इनवर्स। वैसे तो मैं स्मार्ट वर्क भी कर सकता हूं, जानना चाहते हैं? मैं cos π/4 को sin π/4 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, sin 45 cos 45। अब ये क्या इजीली वापस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और cot π/4 कितना होता है 1। एनी प्रॉब्लम? ऑल गुड, मूविंग ऑन। सिंप्लीफाई दिस, ये आपको याद होगा, किसी दिन एक काम करते हैं कैमरामैन, हम लोग एक बार के लिए सीटोल का पूरा एक वीडियो बना लेते हैं। ना ना ना, अभी ठीक है ठीक है ठीक है, अभी नहीं, फिर कभी बना लेते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को पता लग जाए कि अगर ऐसा कुछ हो तो करना क्या है। वहां लिखा हुआ है अगर 2x² - 1 जीवन में कभी भी दिखे तो हमें क्या लेना है, x को cos थीटा। तो लेट x इक्वल टू cos थीटा, क्या हो जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, कितना हो जाएगा sec इनवर्स sec 1/cos 2 थीटा। अरे ये फॉर्मूला है अपने 11th स्टैंडर्ड का, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा sec इनवर्स sec 2 थीटा, बचेगा क्या 2 थीटा। पर मैं 2 थीटा लिख नहीं सकता, पूछो क्यों? क्योंकि देखो थीटा जो है यहाँ पर हम खुद लेट करके लाए हैं, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम चेक करेंगे ये 2 थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। तो मैंने
x को लिया है cos थीटा और x क्या था 0 और 1/√2 के बीच में। अब 0 कब आता है cos में 90, 1/√2 कब आता है 40। तो अगर x 0 और 1/√2 के बीच में है तो cos थीटा किसके बीच में होने वाला है बेसिकली 0 और 1/√2 के बीच में। x को मैंने क्या लिया cos थीटा। तो थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा गाइस π/4 से लेकर π/2, π/4 π/2। अब थीटा ये है तो 2 थीटा क्या होगा कितना रहेगा गाइस π/2 पाई। क्या ये 0 से पाई की रेंज के बीच में ही है ना। देखो हमको याद है हमने जो फॉर्मूलाज लिखे थे, मैं दिखाऊं कहां लिखे ये रहे सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा होता है अगर वो 0 से पाई के बीच में हो। तो अभी जो हमारा आया है आप देखेंगे समझेंगे जानेंगे वही आया है 2 थीटा, जो ये वैल्यू है ये π/2 से पाई यानी कि सेकंड क्वार्टर में वो चलेगा। तो मैं इसको 2 थीटा लिख सकता हूं। वाई बिकॉज ऑफ दिस। अगर बाई चांस ये पाई से ऊपर हो जाता तो मैं ये 2 थीटा नहीं लिख पाता, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे नहीं, डोंट वरी। सो अब यहां पर 2 थीटा, व्हाट इज थीटा गाइस, व्हाट इज थीटा cos इनवर्स x। सिंप्लीफाई करना था हमने कर दिया, तो सिंप्लीफाइड वर्जन इज 2 cos इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। मूविंग ऑन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 2π/3। अब आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, इसका आंसर तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। यहां बैठे हर बच्चा ये बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या है, आपको भी पता है क्या है। ट्राई तो कीजिए, अरे कीजिए 2π/3 गलत है, 2π/3 गलत है। क्यों 2π/3 अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री इज बियॉन्ड द लिमिट दैट वी हैव अवेलेबल फॉर tan इनवर्स। tan इनवर्स की रेंज क्या थी -90 से +90। इसलिए ऐड शुगर टू कॉफी जो लास्ट ईयर का है जिसका हमने वीडियो भी डाला था वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 120 को लिखेंगे 180 - 60। अब आप मुझे बताइए थोड़ा सा बतलाइए कि tan 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस tan थीटा। tan π/3 की वैल्यू मालूम है किसी को? -n बाहर फॉर्मूला है ना। अरे tan में नेगेटिव होता तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। अच्छा √3 कब आता है tan इनवर्स tan π/3। वैसे तो मेरे को यहाँ पे बाहर लेना चाहिए, मैं घुमा फिरा के लाया हूं, बट क्या फर्क पड़ता है -π/3। समझ आया पक्का श्योर? हाँ ये राइट भी है क्योंकि -π/3 हमारे रेंज में आता है, -90 से +90 के बीच में आता है। क्लियर? अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया यार, समझ ही नहीं आ रहा है। एक बार रीड करें। ये कह रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। इज दैट लाइक आर दे राइट? इट इज राइट। tan इनवर्स माइनस है, अभी तो किया हमने, ये रहा tan इनवर्स -√3 से आंसर क्या आता -π/3, यानी कि ये लोग राइट है। अब इसका रीजन क्या दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि tan इनवर्स जो है वो रियल नंबर से यहां तक जाता है, यानी कि रेंज ये होती है और उसमें r कुछ भी हो सकता है, लाइक डोमेन। tan इनवर्स कुछ भी पूछ सकते हैं, बात तो सही है, कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि -∞ से क्या होता है +∞, और आंसर क्या आता है -90 से +90। फॉर एनी x बिलोंगिंग्स टू r tan इनवर्स x रिप्रेजेंट एन एंगल इन दिस। तो रीजन राइट है, परफेक्ट है। तो फिर तो ऑप्शन ही कौन सा हो गया, both a and r true and r is the correct explanation of a। ओके ओए ये क्या कर रहा हूं मैं, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या cos इनवर्स x का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इज पाई स्क्वायर? नहीं, मैं बता देता हूँ। cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है, तो मैक्सिमम पाई है, इसी का स्क्वायर करोगे तो वही मैक्सिमम मिलेगा ना। तो पाई स्क्वायर तो राइट है, वो राइट है, बट रीजन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज दिस। रॉन्ग। अभी तो पता है 0 से क्या होती है पाई होती है, तो दे आर रॉन्ग। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें a राइट है r रॉन्ग है? आर यू श्योर? ओके समझ आया, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जो 1 से लेकर 20 तक होते हैं।
वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। फिर मैं ऐसा अज्यूम भी कर रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि कोई 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके लिए मैंने आगे क्वेश्चंस लिए हैं, हम आपको वो भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, सॉरी डोमेन ऑफ एफ एक्स, गाइस ये एक्स तो कुछ भी होगा चलेगा, कॉस 1 करोड़ डिग्री भी होगा कुछ, तो आंसर हम लोग लेके आएंगे। आंसर क्या आएगा? -1 और 1 के बीच में। बट साथ में प्लस में क्या है? साइन इनवर्स एक्स। अब मैं साइन इनवर्स 1 करोड़ नहीं ले सकता, पूछो क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स समथिंग है, तो समथिंग -1 और 1 के बीच में ही होगा। क्योंकि मीनिंग क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का? साइन के कौन से एंगल पर एक्स आता है। अब साइन के कौन से एंगल पे 1 करोड़ आता है? कभी नहीं आता। मैक्सिमम क्या आ सकता है? 1, मिनिमम क्या आ सकता है? -1। तो हमें ये पता लग गया कि डोमेन तो क्या होगा? -1 से 1। दो इसका एक -1 करोड़ से बेसिकली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, बट इसके लिए -1 से 1 है, तो डोमेन क्या हो गया हमारा? समझ गए? अच्छा, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अच्छा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज फॉर व्हिच फंक्शन विल बी डिफाइंड। सो बेसिकली दे आर सेइंग द राइट थिंग। यही तो डेफिनेशन है ना डोमेन की, कि द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो हमने जो वैल्यूज ली है वो कौन सी है? उस पे फंक्शन क्या हो रहा है? डिफाइंड हो रहा है। तो ए ऑप्शन। समझ आया? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। ओ आ, आ थोड़ी एक्टिंग कर रहा था, बट मेरे को याद है 2017 बोर्ड्स में आया था ये क्वेश्चन, 4 मार्कर्स। तो अब क्या पता पैटर्न चेंज हो अभी जुलाई में, तो फिर से वापस कुछ इंक्लूड कर लें। जैसे इस साल तो अगर आप देखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक क्वेश्चन 1 मार्क का एमसीक्यू के फॉर्म में आया था। दैट इज द वेटेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इतना क्यों करते हैं? आप भी सोच रहे होंगे सर फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करो ना, आगे बढ़ो। बट वी कैन एंटिसिपेट अ टफ लेवल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, 2 साल से तो ऐसे ही हो रहा है, बट कभी आ गया 3 मार्क का और आप खाली 1 मार्क का पढ़ के चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा सर। हाँ, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता अगर यहाँ पे हाफ नहीं होता ये वाला। तो नमक स्वाद अनुसार होता है। अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन अनुसार, तो आपको पसंद नहीं आ रहा हाफ, तो मैं क्या करता हूं? लेट कॉस इनवर्स a बाई बी को ले लेता हूं 2 थीटा। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा? प्रूव दैट है, राइट? ओहो, प्रूव दैट में मैंने लिखा ही नहीं कि प्रूव करना क्या है। ये तो किस्मत अच्छी है हम स्मार्ट है, वरना कैमरा मैन ने तो गड़बड़ कर दी थी, राइट? गड़बड़ हमारी है, हमने लिखा है। ओके, कैमरामैन हमसे गुस्सा हो जाते हैं। हमें 2b बाई ए प्रूव करना है। ओके, अच्छा करें क्या? मैं तो बोल रहा हूं कि हमने ये लेट किए हैं, एलएचएस स्टार्ट कर दो, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये थीटा कहां से आया? अच्छा, cos इनवर्स a बाई b को मैंने लिखा है 2 थीटा। 2 थीटा इंटू हाफ कितना हो जाएगा? थीटा। हाँ, समझदार हूं मैं। प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। आप समझ गए ना क्या हो रहा है? अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं, बच्चा जानता है, मैजिकल फॉर्मूला है लास्ट ईयर वाला, यहां लिखा हुआ है दीवारों पर। क्या है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। समझ गए आप? अब tan पाई बाय 4 की वैल्यू मालूम है आपको? मुझे भी पता है। 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा। क्या होगा? एलसीएम। गजा। सो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा।
अभी मैं ओपन शोपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस 2ab प्लस 2ab दोनों जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया, 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि 2ab दोनों का क्या हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, कुछ ऐसा लग रहा है मेमोरी में कुछ याद आ रहा है पर मैं भूल रहा हूँ। अच्छा इसका उल्टा जब होता था ना तो वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था लास्ट ईयर, देखो वहां लिखा है cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, आखिर में लिखा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अरे ये ऊपर वाला नीचे चला गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय cos थीटा, आई मीन cos 2 थीटा। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, बच्चा जानता है क्या होने वाला है, cos इनवर्स a बाय b इज 2 थीटा। तो यहां से बताइए cos 2 थीटा कितना होगा, अरे हेरा फेरी, राइट। सो 1 बाय आई मीन 2 बाय a बाय b कितना हो जाएगा, गजब, हेंस प्रूव्ड, HP। एनी प्रॉब्लम सर, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। हो अब आप सोच रहे हो सर इतने टफ कठिन क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली में क्या है ना, हमारा जो पोर्शन है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें थोड़े कुछ चेंजेस आए थे, तो उस वजह से कुछ फॉर्मूलाज थे कुछ फॉर्मूलाज नहीं थे, बट जो अभी नई एनसीईआरटी आई है उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। और उसके लिए है ना यहां पर कैच क्या है पता है, ये इस क्वेश्चन की जान है। दिस कॉन्स्टेंट्स आर दी हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आई शुडंट ट्राई इंग्लिश, विल कीप इट डाउन एंड विल कीप इट टू हिंदी, फाइन। अच्छा a माइनस बी की बात करूं, a b से बड़ा है और a और b दोनों पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव। a इज ग्रेटर देन b, तो a माइनस बी क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉट इनवर्स कुछ पॉजिटिव है, जब कॉट इनवर्स कुछ पॉजिटिव होता है ना तो उसको हम tan इनवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पूछो क्यों, कॉट की और tan की दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ tan की नेगेटिव फोर्थ और कॉट की पॉजिटिव, सॉरी कॉट की नेगेटिव सेकंड, तो प्रॉब्लम है। बट क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, कैसे, आप समझे कि नहीं, हेलो। अरे यार कॉट इनवर्स √3 है और tan इनवर्स 1/√3 है, सेम ही होगा ना, अरे उल्टा ही होता ना, राइट। अच्छा b माइनस सी, b सी से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी। बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बच्चा जानता है कि c माइनस ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, c छोटा है a बड़ा है, तो c माइनस ए क्या होगा, नेगेटिव। और कॉट इनवर्स नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव, बोले तो ac प्लस 1, और पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गजब। अब ये तो फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अरे था ना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, नो कंडीशन, देखना है, देखा हुआ है फिर ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस पाई माइनस, माइनस क्यों लिखा मैंने, और माइनस tan इनवर्स, आप समझिए क्या हुआ, फिर से वही वाला लाइक कॉट से tan, पहले नहीं कर सकता था क्योंकि ये क्या था पहले नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव है, किया जा सकता है डायरेक्ट उल्टा, राइट। अभी मैं क्या बोलता हूं, कैंसिल, क्या बचेगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स c प्लस पाई माइनस ब्रैकेट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स c, क्या होगा कैंसिल,
जल्दी से बतलाइए, माइनस tan इनवर्स सी माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स सी कैंसर, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स ए कैंसर, बचा सिर्फ पॉजिटिव में पाई, और वही तो हमें करना था प्रूव है प्रूव। क्या आप सभी को समझ आया? श्योर? आगे बढ़ सकते हैं? धन्यवाद सर। हो कठिन क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ गया, पर यकीन मानिए हम ये करके दिखाएंगे, देखिएगा। ग्रीन कलर पसंद आ गया मेरे को, आज से मेरा फेवरेट कलर ग्रीन, ठीक है सर। अच्छा, y इक्वल्स टू, अच्छा रूट समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? सो कॉट इनवर्स है तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, tan इनवर्स 1/रूट cos x माइनस ऑलरेडी क्या गिवन है, tan इनवर्स रूट cos x। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है, क्या है बताइए बताइए, क्या है फॉर्मूला? a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, राइट? अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, रूट cos x कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos x, 1 प्लस 1 कितना है 2, 2 के साथ क्या आया अभी, रूट cos x। सोच रहा हूं ये tan इनवर्स को वहां लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2 रूट cos x। गाइस प्रूव क्या करना है, sin y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाय 2। देखो मैं है ना नए पेज पे करना चाहता हूँ, यहाँ करना ही नहीं है अपने को, ठीक है? नए पेज पे गए, पेस्ट किया, ये लास्ट स्टेप था हमारा, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। देखिए अब हमें जो प्रूव करना है उसमें sin y गाइस, क्या है, sin y। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, अगर tan y ये है तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, दिस इज y। tan y का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? सो ये 1 माइनस cos x है, और ये क्या है 2 रूट cos x। पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है, मेरे को भी आता है, मैंने लगा दिया। क्या है यहाँ पे, यकीन मानिए यही आएगा, ठीक है? अब tan y अगर ये है तो बताइए sin y क्या होगा, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हाँ, किसी दिन है ना पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दीवारों पे जो जो लिखा है ना, और उसको पिन कर देंगे उस वीडियो को कि भाई सबको देखना कंपलसरी है, क्योंकि अब मैं वहां कुछ यूज करने वाला हूँ। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आप जानते हैं, मैं जानते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, जिनको समझ आता हो उस लैंग्वेज में। 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर, 2 का हिसाब हो गया, तो sin y क्या आ जाएगा इस, ओहो ये तो वही आया जो हमें क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम, ऑल गुड। मुझे कैसा लगता है कि हम खत्म कर दिए हैं सारे प्रश्न। देखिए मंतव्य सिर्फ एक था, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करना जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने है ना कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में होते हैं वो नहीं किए हैं, दैट इज अंडरस्टूड, वो आप वैसे भी करने वाले हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है, फिर सिंगल tan इनवर्स में आएगा, फिर उसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है, वो प्रूव हो जाएगा, दैट इज ऑल फाइन, ठीक है? अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो और बना देंगे जिसमें और टाइप के क्वेश्चंस ले लेंगे, बट फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।